जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो कई बार अलग अलग स्टेट की पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, तमाम अलग अलग एग्जाम्स आपको देते हैं। लगभग हर एग्जाम में अपना लक ट्राई करते हैं, अगर एक एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक एग्जाम ऐसा है जहां पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है कि ये एग्जाम क्या होता है, किस तरह से इसको क्लियर किया जाता है। और पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 2 से 3 सालों में, इस एग्जाम का ट्रेंड बहुत तेजी से आपको बढ़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी जानकारी गवर्नमेंट के द्वारा आपको पीएससी के द्वारा दी जा चुकी है। तो इस वीडियो हम लोग इसके बारे में ही काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता देता हूं कि सेट का एग्जाम है क्या और ये फील्ड कौन सा है। कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि कॉलेजेस में कई सारे लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर आपको होते हैं, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर आप हमेशा उनसे अपने प्रोजेक्ट के लिए या अपने सिनॉप्सिस के लिए हमेशा उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, या कई बार वो लेक्चर्स में आपकी क्लासेस में आते हैं और आप हमेशा सोचते हैं कि इनकी नौकरी लगती कैसी है। तो उनकी नौकरी लगने के लिए 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है आपको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट का एग्जाम देना पड़ेगा। सेट की एग्जाम क्वालिफाई आप बोल सकते हैं कि एक तरह का प्रीलिम्स है कि आप उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में जाके आपको बैठ सकते हैं। मतलब आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पहले आपको सेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप अपीयर हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए, इस जॉब के लिए। और याद रखिएगा, ये अभी हम जिस लेक्चर के इस पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश सेट है, एमपी सेट है, जिसमें एमपी के तमाम एग्जाम्स जो हैं, एमपी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स हैं, जो ऑब्वियसली बात है कि मार्च अप्रैल के आसपास 2026 में आने वाली है, तो उसमें आप जाके बैठ सकते हैं। लेकिन उसमें बैठने के लिए आपको सेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो आयोग ने अभी सेट के बारे में एग्जाम डेट और एलिजिबिलिटी, सिलेबस, तमाम चीजें अभी आयोग ने बताई है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, आप जब ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप करते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप दे सकते हैं एपी। ऐसे मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं, या कई सारे और भी ऐसे आने वाले टाइम पर स्टूडेंट होंगे जो पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन स्टेट सर्विस जो होता है आपका, उसमें पोस्ट बहुत कम आती है। जैसे लास्ट ईयर 110 पोस्ट था, कभी 300, कभी 200, कभी 250, तो उनमें पोस्ट काफी कम होती है। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास हमेशा होना चाहिए कि आपका अगर ग्रेजुएशन हो चुका है, आपका पीजी हो चुका है। कई सारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी नहीं करते कि चलो पीएससी की तैयारी कर लेते, लेकिन उनको साथ में पीजी की तैयारी भी आपको करना चाहिए। कोई भी जिस भी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहो, स्नातकोत्तर करना चाहो, स्नातकोत्तर कर सकते हो। और स्नातकोत्तर जिस सब्जेक्ट से आपने किया है उस सब्जेक्ट के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एपी जाके बन सकते हैं। ओके, तो यही हम लोग बात करने वाले। तो आयोग ने जो भी डिक्लेयर किया कि जो सेट का एग्जाम है, वो सेट का एग्जाम कब होगा, क्या होगा, तमाम चीजें। तो आयोग बोलता है कि सेट 2025 की पात्रता के संबंध में जानकारी दी गई है, और 31 सब्जेक्ट उन्होंने दिए हैं जिसमें आप नेट जब आप सेट का एग्जाम दे सकते हैं। पहली बार जो सब्जेक्ट दिए हैं उन सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? रसायन विज्ञान, वाणिज्य मतलब कॉमर्स वाला हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अपराध शास्त्र, रक्षा तकनीक, पृथ्वी वायुमंडल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय, जीव विज्ञान, प्रबंधन, गणितीय विज्ञान, नृत्य, दर्शन, शारीरिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, तमाम ये जो एग्जाम है, ये तमाम एग्जाम दिए हैं। राजनीति विज्ञान, साथ में मनोविज्ञान, मराठी, संगीत, संस्कृत, समाजशास्त्र, परंपरागत विज्ञान, उर्दू, चित्रकला और योग। इनमें से किसी भी विषय में अगर आपने पीजी किया है, अच्छा, इसमें आप देखिएगा कि हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, और उसके अलावा आजकल संस्कृत बड़ा कॉमन आपको है, तो इन, या आपका मराठी वगैरह कुछ हो गया, तो इन सब में असिस्टेंट जो सेट का एग्जाम होगा। ओके, अब सेट का सिलेबस कैसा होगा? सिलेबस की बात करें तो जो नेट का सिलेबस है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस है वही टेस्ट हो। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है एज इट इज सिलेबस इसका होगा। सॉरी, तो यहाँ पर लिखा है कि यूजीसी व सीएसआर नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा। मतलब जो यूपीएससी, जो यूजीसी का सिलेबस है, सेम सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि यार आप सेट से आगे बढ़ के नेट का एग्जाम दें। अच्छा, नेट का एग्जाम क्या होता है? तो मैंने जैसा बताया कि सेट का एग्जाम एमपी के लिए है, उसी प्रकार से राजस्थान सेट, उत्तराखंड सेट, यूपी सेट, हर एग्जाम में सेट होता है, हर स्टेट में सेट होता है। तो आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग स्टेट का सेट न देना पड़े, तो आप यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और नेट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो
आपको एमपी सेट देने की जरूरत नहीं है ना। इवन लास्ट ईयर का जो नेट का या सेट का जो नोटिफिकेशन था उसमें क्लियर लिखा था कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप सेट के लिए पात्र नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक यू आर एलिजिबल। मतलब आपने अगर नेट एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप तमाम स्टेट्स की जो एपी का एग्जाम है या तमाम स्टेट्स के या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एपी का एग्जाम है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। साथ में सेट आपको एलिजिबिलिटी देता है कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सके। जैसे आपका सेट क्लियर हो गया हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से सेट क्लियर होने के बाद यू कैन अपियर इन आपका पीएचडी। आप किसी विषय में पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं। तो दो रास्ते यहाँ से खुलते हैं, एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए या दूसरा आप पीएचडी के लिए अप्लाई जो है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इसमें अवेलेबल आपको है। सिलेबस वगैरह मैंने सब कुछ आपको बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम होगी इसकी जनवरी 2026 में। तो अगर आप इन विषयों में से कोई और विषय है जिसमें आपका पीजी ऑलरेडी हो चुका है तो प्लीज़ गो फॉर दैट। काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम है, अच्छे खासे पोस्ट आते हैं और 2 लेवल में एग्ज़ाम है। तो आप ये समझिए कि सेट का एग्ज़ाम एक तरह से प्रीलिम्स है, फिर मेंस का टेस्ट आपको होगा। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो इसमें 50 नंबर का जो क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स के जो लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 50 मार्क्स जो है उसमें आपका एमपीपीएससी का पार्ट ए जिसमें एमपीजीके प्लस करंट प्लस आपका आईसीटी, ये 3 सब्जेक्ट इसमें आपको आते हैं 50 नंबर का। और 50 में से मैक्सिमम बच्चे 40 के आसपास जो नंबर है वो बहुत इजीली प्राप्त कर लेते हैं। तो 40 प्लस आपको आ जाता है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नेट के, मतलब जो सब्जेक्ट आपका होगा, जो भी आपका जैसे अपराध शास्त्र है या जो भी हिंदी है, इतिहास है, जो भी विषय आपका गणित विज्ञान है, तो उन विषयों का बाकी क्वेश्चंस आपको होंगे। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। अगर आप एपी बनना चाहते हैं या आप पीएससी से तंग आ चुके हैं कि भाई मेरा प्री तो निकल ही नहीं रहा या मैं से निकल रहा, तो ये एक नया अल्टरनेटिव आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।